हरि हरि बोल। मुकुंद माधवी गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधवी गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 राम राम बोल, राम राम 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 बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। प्रेम से बोलो। मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधवी गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद
हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। परीक्षित राजा की 20 शुद्धि बतलाने के लिए 5 अध्यायों में महाभारत की कथा करने जा रहे। सुंदर श्लोक में व्यास जी क्या कहते हैं? यदा मृधे कौरव सृजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विधगदाभिमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरवों का पांडवों का भयंकर युद्ध हो रहा है। कौरवों के पक्ष में दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का बालक अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। दुर्योधन चिंता में डूबने लगा, मेरे सभी वीर मारे जा रहे हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मेरे रहते हुए तुम चिंता क्यों करते? अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन याद रखना, आज किसी न किसी युक्ति से मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का गुरुजी का महान बालक है, बड़ा वीर है। अश्वत्थामा ने आज प्रतिज्ञा की है, कुछ भी हो जावे आज मैं पांडवों को जान से मार डालूंगा। श्री कृष्ण वहां खड़े हुए थे। श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ हैं। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा को सुनकर के श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण ने मन में अश्वत्थामा को कहा, जिसकी रक्षा करना मैं चाहता हूं उसको तू क्या मार सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं है, 2 वीरों का युद्ध होने वाला है। अश्वत्थामा ने तो प्रतिज्ञा की है, आज मैं पांडवों को जान से मार डालूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के पांडव लोग क्या कर रहे? मध्य रात्रि में श्री कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए आए। श्री कृष्ण ने पांडवों को जगाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण चरणों में वंदन किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वीर हो और वीरता की ये शोभा नहीं है, चद्दर ओढ़ करके सो जाना। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे को पता नहीं है, आज अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है, मैं पांडवों को जान से मार डालूंगा। अश्वत्थामा वीर है, वो प्रतिज्ञा कर रहा है और मेरे को आश्चर्य ये होता है, आप सभी भाई निश्चिंत होकर के सो रहे हो, बात क्या है? सामने वाला शत्रु मारने की प्रतिज्ञा कर रहा है और आप लोग निश्चिंत होकर के सो रहे हो, उसका कारण क्या है? अर्जुन ने कहा, महाराज हम लोग इसलिए निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, हम लोगों ने जीवन में निश्चय किया है, जो हमको मारने वाला अश्वत्थामा है उसके 2 हाथ हैं और जो हमारी रक्षा करने वाले हैं उन भगवान श्री कृष्ण के 1000 हाथ। जिनकी रक्षा करने वाले 1000 हाथ वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, 2 हाथ वाला पुरुष उनका क्या बिगाड़ सकता है? विश्वास करना है तो संसार पर नहीं, कथा सुनने के बाद भगवान में विश्वास करो।
मनुष्य ऐसा मान रहा है मेरा पैसा मेरी रक्षा करता है, मनुष्य ऐसा मान रहा है मेरे परिवार के लोग मेरी रक्षा कर रहे। रक्षा संसार का पैसा या संसार का व्यक्ति नहीं कर सकता, रक्षा करने वाले हैं भगवान नारायण। आप लोग गीता जी का पाठ करते होंगे। गीता जी के 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो मेरे में अनन्य विश्वास रखते हैं। अनन्यता का लक्षण क्या है? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जिस दिन मन को ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा मेरे रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, याद रखना उसी दिन से भक्ति का आरंभ होने लगेगा, तब तक भक्ति का आरंभ ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मेरे हो जाते हैं, जिनका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, उसके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। अर्जुन ने कहा, महाराज अनन्य किसको कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, न अन्यः इति अनन्यः, जिसको मेरे सिवाय किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है, जो मेरे सिवाय किसी दूसरे को जानता ही नहीं है, मैं उसकी रक्षा करने जाता हूं। जब तक मनुष्य को संसार की किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास है, भगवान रक्षा करने को नहीं आते। गोस्वामी जी क्या कह रहे? सो अनन्य जाके अस मति न टराई हनुमन। सो अनन्य जाके आसी मत न टराय हनुमन। सभी लोग सुने और प्रेम से बोलें। यदि नहीं बोलोगे तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग रामायण का पाठ नहीं करते। श्री राम हनुमान जी को कह रहे हैं कि अनन्य कौन है? सो अनन्य जाके अस मति न टराई हनुमन। सो अनन्य जाके आसी मत न टराय हनुमन। श्री राम ने कहा, हनुमान अनन्य वह है जिसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, जिस बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया है मैं सेवक हूं और मेरे मालिक भगवान केवल नारायण। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। जीवन में जब कोई भी दुख आवे घबराना नहीं, भगवान की शरण में जाना और प्रेम से कहना, श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। राजा राम
राजा राम सीताराम मेरे राम। और अयोध्या कांड में वाल्मीकि ऋषि कह रहे, वशिष्ठ मुनि बड़े बड़े ऋषि राम जी के सामने बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हे राम, जो आपके चरणों में आ जाते हैं आप केवल उनकी ही नहीं उनके परिवार की भी रक्षा करते हैं। यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, श्री राम जय जय राम। यह ना अधिकी रघु वीर बड़ाई, श्री राम जय जय राम। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, श्री राम जय जय राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो हमको मारने वाले हैं उनके 2 हाथ हैं, परंतु जिनकी रक्षा करने वाले 1000 हाथ वाले श्री कृष्ण हैं। 2 हाथ वाला अश्वत्थामा उनका क्या बिगड़ सकता है। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर, श्री श्याम राधे श्याम मेरे श्याम। श्री श्याम राधे श्याम मेरे श्याम। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर। तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उनकी नंद किशोर, श्री राम सीताराम मेरे राम। 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 राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। अर्जुन ने कहा
हे प्रभु, जिसकी रक्षा करने वाले आप हैं, उसको मार कौन सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, परंतु आज मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, हम सभी लोग यहाँ नहीं, आज गंगा किनारे विश्राम करें। श्री कृष्ण सभी पांडवों को साथ में लेकर के गंगा किनारे आ गए। पांडवों के बालकों ने भगवान श्री कृष्ण का कहना नहीं माना। पांडवों के बालक घर में सो रहे। अश्वत्थामा रात्रि में छुप कर के आया, पांडवों के बालकों को अंधेरे में पहचान सका नहीं। बालकों को पांडव समझ कर के सभी बालकों को जान से मार दिया। सभी बालक मरे पड़े हुए। द्रौपदी का नियम है, ब्राह्म मुहूर्त में सभी बालकों को जगाने जाती। द्रौपदी ने कहा, बेटा जागो, आज तो सूर्योदय होने वाला है, आज बात क्या है? कोई भी बालक जागता ही नहीं। द्रौपदी ने कहा, अरे पुत्रो, क्या आज सभी बालक मिलकर के मेरा उपहास कर रहे हो? सूर्योदय होने वाला है, जागते क्यों नहीं हो? जागें तब जबकि जीवित हो। सभी बालक मरे पड़े हुए हैं। द्रौपदी ने चद्दर उठा करके देखा तो सभी बालकों के मस्तक शरीर से अलग पड़े हुए। द्रौपदी सभी बालकों को मरा हुआ देख करके रोने लगी। द्रौपदी ने बालकों को देखा, द्रौपदी रो रही है। सुंदर श्लोक में व्यास जी क्या कहते हैं? माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। तदारुरर्वा स्फुकलापुलाक्षी तं सान्त्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। तदारुरादेवा स्फुकलापुलाक्षी तं सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी ने पुत्रों के मरण को देखा, देख कर के रोने लगी। उसी समय अर्जुन वहां आ गए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तेरे सभी बालक जिस शत्रु ने मारे हैं, उस शत्रु को मैं अभी पकड़ करके ले आता हूं। द्रौपदी पुत्रों के लिए रो रही है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागने लगे। अश्वत्थामा समझ गया अर्जुन महान वीर है। कल आज अर्जुन ने मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को जान से मार डालेगा। अश्वत्थामा ब्राह्मण का बालक है। ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा एक ही बल होता है, गायत्री मंत्र का बल। आज अश्वत्थामा ने गायत्री मंत्र के द्वारा एक शस्त्र बनाया था जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने आत्मरक्षा के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र मेरे को मारने को आ रहा है। अर्जुन उसका प्रतिरोध करने में सक्षम है, फिर भी अर्जुन मर्यादा के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहा है। कृष्ण कृष्ण महाभावो,
भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोश संसते हे संसार की अग्नि से रक्षा करने वाले नारायण श्री कृष्ण, आपके लिए ये शस्त्र कौन सी बड़ी वस्तु? जो शस्त्र मेरे को मारने के लिए आ रहा है, क्या आप उस शस्त्र से मेरी रक्षा नहीं करोगे? श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी तो वीर हो, मेरा भरोसा कब तक करोगे? अर्जुन ने इशारा समझ लिया। अर्जुन के पास भी एक ब्रह्मास्त्र था। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया। जिस समय दोनों वीरों के ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने लगे, प्रजा भयभीत हो गई, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। श्री कृष्ण ने देखा ये तो महान अनर्थ हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम वापस तो कर लो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी जानता है और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी जानता है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद अश्वत्थामा को, गुरुजी के बालक को, ब्राह्मण के बालक को रस्सियों से बांध करके, जिस प्रकार पशु को बांधा जाता है, द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी रोना बंद करो, जिसने हमारे बालकों को मारा है उस अश्वत्थामा को मैं पकड़ करके ले आया हूं। बोलो तुम्हारी क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है? इस अश्वत्थामा को वही सजा दूंगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों वीरपति अर्जुन कह रहा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या आदेश है, इसको क्या सजा देनी? धन्य है द्रौपदी के लिए। द्रौपदी ने आंख खोल करके देखा, आज तक मेरे आंगन में ब्राह्मण की पूजा होती थी। जिस घर में आज तक गुरुजी के बालक की पूजा हो रही थी, आज मेरे के पति को हो क्या गया है जो मेरे गुरुजी के बालक को रस्सियों से बांध करके ले आए? द्रौपदी ने कहा, हे नाथ, यदि मेरे से पूछ रहे हो क्या सजा देनी है, तो ब्राह्मण के बालक को सजा नहीं, मेरी तो एक ही इच्छा है, इस ब्राह्मण के बालक को आप छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितनाम गुरु। सजनों विचार करे, द्रौपदी द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी है दया। जिसके सभी बालक जान से मार डाले हैं और मारने वाला शत्रु सामने खड़ा हुआ है। अर्जुन पूछ रहे हैं द्रौपदी इसको क्या सजा देनी है? दया की मूर्ति द्रौपदी कहती है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। भाग तो वह है जो बैर की समाप्ति प्रेम से करता है। भाग तो वह है जो अपमान का बदला मान से देता है। भाग तो वह है जो अपकार का बदला उपकार से देता है। द्रौपदी ने इतना ही नहीं कहा कि इस ब्राह्मण के बालक को छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी दया की मूर्ति है। बालकों को मारने वाला शत्रु सामने खड़ा हुआ है। दया की मूर्ति द्रौपदी ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग वंदन कर रही। विचार करो, हमारा बालक पड़ोस में खेलने को जाता है। पड़ोस में जाने के बाद यदि बालक थोड़ा सा उपद्रव करता है तो कितने पड़ोसी बालक को एक चांटा मार देते हैं। बालक जब रोता हुआ घर में आता है तो कितने माता पिता उस बालक को पूछते हैं, बेटा तेरे को किसने मारा है? बालक यदि पड़ोसी का नाम बतला देता है तो माता पिता जरा भी विचार नहीं करते, पड़ोसी के साथ झगड़ा करने जाते। मेरे बालक को तुम मारने वाले होते कौन? जिसके सभी बालक जान से मार दिए हैं
जान से मार डालने के बाद भी शत्रु सामने खड़ा हुआ है, परंतु दया की मूर्ति द्रौपदी ब्राह्मण के बालकों में कितनी श्रद्धा रखती है, अश्वत्थामा के चरणों में वंदन कर रही। सुंदर श्लोक में व्यास जी क्या कहते हैं, तथा हितम पशुवत पाशुबद्धम अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा पुकृतां गुरोश्रुतं वाम स्वभावा कृपया ननाच। व्यास जी महाराज द्रौपदी को एक संबोधन दे रहे हैं। वो संबोधन क्या है? वाम स्वभावा। संस्कृत भाषा में वाम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर है स्वभाव जिसका, ऐसी द्रौपदी ब्राह्मण के चरणों में प्रेम से वर्णन कर रही। द्रौपदी ने कहा, नाथ आपकी मैं दासी हूँ, आज तक मैंने आपसे जीवन में कुछ भी मांगा नहीं है, आज एक वस्तु मांग रही हूँ, क्या मेरे को नहीं मिलेगी? अर्जुन ने कहा, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, एक ही वस्तु की इच्छा है, आप ब्राह्मण के बालक को सजा नहीं, इसको छोड़ दो। अर्जुन को आश्चर्य होने लगा। उसी सभा में भीम खड़े हुए थे। भीम ने कहा, भैया स्त्री की बातों में नहीं आना, ये ब्राह्मण का बालक हुआ तो क्या हुआ, ये आतताई निरपराध बालकों का इसने वध किया है, इसको जान से मार डालो। भाई भीम कह रहे हैं इसको जान से मार डालो, द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। अर्जुन विचार करने लगा, क्या करूं? पत्नी का कहना मानूं कि भाई का कहना मानूं? द्रौपदी समझाती है, महाराज यदि आप इस अश्वत्थामा को मार भी दोगे तो क्या लाभ होने वाला है? क्या मेरे बालक जीवित हो जाएंगे? द्रौपदी ने कहा, महाराज मेरे तो 5 पति हैं, मैं सधवा हूं, परंतु इस अश्वत्थामा की माता जो गौतमी है वो विधवा है, और विधवा गौतमी का एक ही सहारा है अश्वत्थामा। यदि अश्वत्थामा मर भी गया तो गौतमी को कितना दुख होगा। महाराज मैं स्वयं रोने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं गौतमी को रोते हुए नहीं देख सकती। जीवन में रोना अच्छा है, किसी को रुलाना अच्छा नहीं। जो रोता है उसके पाप का नाश होता है, और जो दूसरों को रुलाता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। जीवन में भगवान की कथा सुन रहे हो, आज से नियम बनाओ, कुछ भी हो जावे अब मैं किसी को नहीं रुलाऊंगा। जीवन में सभी को हंसाना है, सभी को प्रसन्न रखना है, तो वाणी पर संयम रखो। जीवन में किसी को रुलाना नहीं है, एकांत में बैठ कर के रोना अच्छा है। द्रौपदी ने कहा, छोड़ो, भीम कहते हैं इसको मार डालो। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद रखना, द्रौपदी जो बोल रही है वही धर्म का मार्ग है। धर्मम न्याय्यम सकुर्णम निर्व्यलीकम सममहत्। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं है। ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण का मरण होता है। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को खींच लिया और धक्का देकर के अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को छोड़ देने के बाद अश्वत्थामा
विचार करने लगा, कुछ भी हो जावे, मेरे को पांडवों का वंश नष्ट करना है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक। अश्वत्थामा ने आज एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे कि माता तो मरे नहीं और गर्भ में जो बालक है वो बालक जीवित रहे नहीं। पहले के लोग कैसे अस्त्र बनाते थे? मंत्रों के द्वारा ऐसे अस्त्रों का निर्माण करते थे, माता मरे नहीं और गर्भ में जो बालक है वो जीवित बचे नहीं। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ अस्त्र जिस समय उत्तरा जी की ओर आने लगा, उत्तरा सासू माँ द्रौपदी जी के पास में जा रही है। द्रौपदी को कहा, माँ मेरा शरीर जल रहा है, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। द्रौपदी ने कहा, बेटी दुख में घबराना नहीं है, दुख में भगवान की शरण में जाना है। उत्तरा 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामी सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहत मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा जी ने कहा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ में जो बालक है वो बालक नहीं मरना चाहिए। उत्तरा जी ने कहा, हे नारायण यदि मेरे गर्भ का बालक मर गया तो जगत में उपहास श्री कृष्ण का होगा, पांडवों का होने वाला नहीं। श्री कृष्ण का मेरा उपहास क्यों होगा? उत्तरा जी ने कहा, नाथ जरा मेरे को बताओ, जिन पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण रहते, यदि उन पांडवों का बीज ही नष्ट हो गया, वंश ही नष्ट हो गया, तो जगत में लोग यही तो कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। जिन पांडवों के वंश में भगवान श्री कृष्ण रहते थे उन पांडवों के वंश में कोई रहा नहीं। श्री कृष्ण ने उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किया और चारों ओर से गर्भ के अंदर परीक्षित राजा का रक्षण किया है। सज्जनों आइए, भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा करते हैं? बड़े प्रेम से एक मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। शरणम का अर्थ क्या होता है? कितने लोग इस मंत्र का अर्थ करते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरी शरण में है। ये नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, इसका कितना अच्छा भाव वल्लभाचार्य जी महाराज बतलाते। शरणम का अर्थ होता है रक्षकम। भगवान श्री कृष्ण मम माने मेरे, शरणम माने रक्षक है। जीवन में जब कोई विपत्ति आवे तो किस मंत्र का कीर्तन करोगे? आइए बड़े प्रेम से, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम 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 देखिए, प्रेम से बोलिए और हाथ से बजाइए ताली। बजाना एक स्वर में, एक जाए मेरठ और एक जाए रुड़की तो मैं कहाँ जाऊंगा। कीर्तन में तभी आनंद आता है जबकि नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म एक हो जाते हैं। वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो कहलाते हैं शब्द ब्रह्म, और हाथ से जो ताली बजती है वो कहलाती है नाद ब्रह्म। तो आइए बड़े प्रेम से सभी लोग श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण 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 शरणं मम श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ का रक्षण किया। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, चलो पांडवों का राज्य पांडवों को मिल गया,
अब मेरे को यहाँ रहने की आवश्यकता क्या है, अब मेरे को द्वारका चलना है। कुंती जी ने सुना भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले हैं। कुंती जी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन हो नहीं रहा। सच्चा भक्त कौन है? जिसके मन को भगवान का वियोग सहन नहीं होता, वही तो सच्चा भक्त है। भगवान के वियोग में जिसका मन संसार सुख में आनंद मानता है, भगवान के वियोग में जिसको संसार सुख भोगने की इच्छा होती है, वो भक्त नहीं हो सकता। कुंती जी ने सुना भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले हैं। जिस मार्ग से रथ जाने वाला है, आज कुंती जी उस मार्ग पर आकर के खड़ी हो गई। सूत जी ने कहा, ऋषियों, निर्जन वन है, कुंती जी स्त्री जाती है, आज निर्जन वन में एकांत में कुंती खड़ी हुई। श्री कृष्ण ने दारुक सारथी को आज्ञा दी है, ये स्त्री यहाँ एकांत में क्यों खड़ी हुई है? श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े। कुंती जी को देखा। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, मैं द्वारका जा रहा हूँ। आपके सभी बालक राजा हो गए, पांडवों को पांडवों का राज्य मिल गया, परंतु आप दुखी होकर के क्यों रो रही? कुंती जी ने कहा, नाथ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं तो केवल इतना जानती हूँ जो आपके चरणों में प्रेम से बार बार प्रणाम करता है, आप उसके सभी दुखों को दूर कर देते हो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, आपको क्या दुख हो रहा है? कुंती जी 26 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही। भगवान यदि आपके ऊपर कृपा करें तो कथा सुनने के बाद आप कुंती स्तुति के 26 श्लोकों को कंठ कर लो। पहले स्कंद का जो 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में कुंती भगवान की स्तुति कर रही। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नो मज्ञाधोक्षयमव्ययं न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम स्त्रिया। कुंती जी भगवान को 9 विशेषण दे रही। सबसे पहला विशेषण दिया है पुरुषम नमस्ये, आप पुरुष हो इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पुरुष का अर्थ क्या होता है? पूरे शरीरे सेते इति पुरुषः तम अहम नमस्ये। जो सभी के हृदय में विराजमान है, ऐसे पुरुष को मैं नमस्कार करती हूँ। संसार में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर के अंदर भगवान विद्यमान नहीं। जब तक नारायण इस शरीर के अंदर विद्यमान है, इस शरीर की शोभा है। और जिस दिन भगवान इस शरीर को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, इस शरीर को लोग सब कहने लगते हैं। आद्यम, कुंती जी ने कहा, महाराज, जगत के उपादान कारण आप ही तो हो। सज्जनों, विचार करें, जिस प्रकार घट का उपादान कारण, कलश का उपादान कारण मिट्टी होती है, मिट्टी के बिना कलश का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान के बिना ये संसार नहीं रह सकता है। ईश्वरम प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हो। कुंती जी ने सुंदर स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, आपकी जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांगो। कुंती जी ने कहा, ना, जो मांगूंगी क्या मेरे को मिलने वाला है?
विचार करो, जिनकी आंखों के सामने जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं आज आपकी जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांगो। कुंती जी ने कहा नाथ यदि देना ही चाहते हो, अति उदार हो, तो आज मैंने सुना है नारायण अति उदार हैं, देना ही चाहते हो तो मेरे को एक ही वरदान दे दो, मेरे जीवन में दुख के और विपत्ति के बादल छाए रहे। मैं सुख नहीं मांगती, मैं तो केवल आपसे दुख मांग रही हूं, क्या आप मेरे को दुख नहीं दोगे? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् अपनर भव दर्शन। जैसा वरदान कुंती जी ने मांगा है ऐसा वरदान संसार में कोई दूसरा नहीं मांग सकता। श्री कृष्ण ने कहा बुआ जी जीवन में कितना दुख भोगा है। कुंती जी भी उन दुखों को याद कर रही है। सुंदर श्लोक में व्यास जी क्या कहते हैं, विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना अस सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चा स्मोहरे विरक्षिता। श्री कृष्ण ने कहा बुआ जी तुम्हारे बालकों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया गया, तुम्हारे बालकों को कौरवों ने विष के लड्डू खिलाने का प्रयत्न किया, आप सभी ने वन में रह करके कितना दुख भोगा है। दुख भोगने के बाद अब जीवन में थोड़ा सुख मिला है, उस सुख में भी आप दुख मांग रही हो। कुंती जी ने कहा नाथ मैं समझ गई, जब जब हमारे जीवन में दुख आया उन दुखों में आप हमारे साथ में रहते थे,